एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर क्राउन प्रिंस ने जीव को अपने गोदी में लिया होता। तभी जीव उस मेट की तरफ देखते हुए सोचती है, ये तो वही है जो कि राज्य और युवराज दोनों के लिए खतरा बनने वाली है। ये बहुत ही खतरनाक औरत है। तभी वो नौकरानी अंदर आती है और कहती है, योर हाइनेस। तभी जीव सोचती है, ये तो एक खतरनाक औरत है। क्राउन प्रिंस सोचते हैं, क्या झाओ भी एक जासूस है सच में। दूसरी तरफ जीव अपने मन में सोच रहे थे, ये सिर्फ एक नौकरानी नहीं, एक बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। वो अपने साथ हमेशा जहर लेके घूमती रहती है। उसने दक्षिणी दूतों के साथ मिलकर साजिश रची और उनमें से एक को मारने का नाटक किया और यहाँ पर आ गई। यहाँ तक हमसे 5 शहरों की मांग भी की, क्योंकि हालांकि हमने जीत लिया है, इसलिए हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो राजदूत को जहर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे हमारी इज्जत को मिट्टी में जो मिलाना है, जिससे कि दूसरे राज्य हमसे नफरत करेंगे। पर हमने तो युद्ध जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जमीन मांगना चाहिए। पर पता नहीं क्या होने वाला है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारी सारी कोशिश बेकार होने वाली है। यहाँ तक कि भविष्य राजा के लिए भी एक खतरनाक हो सकता है। तभी वो नौकरानी कहती है, माय लॉर्ड, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। तभी क्राउन प्रिंस कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बर्खास्त करता हूँ। क्राउन प्रिंस अपने मन में सोचते हैं, ये झाओ ये अगरबत्ती बनाने में बहुत ज्यादा पूर्ण है। अगर वो किसी को जहर देने की कोशिश करे तो, अगर वो अगरबत्ती से किसी को मारने की कोशिश करे तो हमें पता चलने से पहले ही वो मर जाएगा। अगर मैं इसको मारने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसके जैसे और कोई ना कोई आ ही जाएगा। मुझे मामला पेचीदा होने से पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शायद मुझे खुद ही वो जहरीली शराब पी लेनी चाहिए, तब उन्हें हर जाना देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो इस जहर का एंटीडोट भी मौजूद नहीं है। अगर मैंने इसे पी लिया तो मेरी मौत भी हो सकती है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी कभी शादी भी नहीं होंगी, बच्चे तो दूर की बात है। और मैंने तो अभी तक लेडी लू से मुलाकात भी नहीं की है, वही जिनका जिक्र जीव ने किया था। तभी युवराज जीव को अपने मन में बड़बड़ाते हुए सुनते हैं। जीव सोच रही है, अगर हमने उससे पहले ही जहर का एंटीडोट बना लिया और तो क्या हो सकता है, हम बच जाएंगे। इस तरह तो हम जीत जाएंगे। हम उनसे बहुत ज्यादा जमीन का मांग कर सकते हैं। युवराज सोचते हैं, ये तो बहुत ज्यादा शानदार विचार है। आखिर मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं खुद को जहर देने वाला था, मुझे ये सोचना चाहिए पहले। तभी क्राउन प्रिंस जीव को किस करते हुए सोचते हैं, जीव मेरे लिए एक स्टार है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। दूसरी तरफ जीव जैसे बेहोश होने वाली थी, वो सोचती है, ओ नो, ये क्या हो रहा है, मेरा बेचारा गाल। फिर सीन चेंज होता है। हम जीव को देखते हैं, वो सिलबट्टे पे कुछ तो कर रही थी। वो सोचती है, अच्छा हुआ मुझे पिछली जिंदगी की कुछ यादें याद है। मुझे याद है कुछ दवाइयाँ बनाना कैसे है। अब मैं युवराज के लिए एंटीडोट बना सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर और जीव की माँ जीव को पीछे से देख रही होती है। एम्परर सोचते हैं, क्या क्या हो रहा है। वो कहते हैं, क्या कोई बीमार है। जीव की माँ कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बीमार है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन लगता है जीव को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है दवाइयों में। एम्परर जीव के पास जाके कहते हैं, जाओ जाके शाही वैद्य को बुला के लाओ और उससे कहो और ज्यादा जड़ी बूटी लाने को। हमारी जीव को चाहिए ये सब। शाही वैद्य से कहना जल्द से जल्द ये ला देने को। तभी एक आवाज आती है, जी महाराज। और हम देखते हैं एम्परर जीव से कहते हैं, जीव क्या आपको मदद की जरूरत है। जीव बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, पिताजी ये बहुत ज्यादा भारी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी एक सर्वेंट कहता है, रुक जाइए महाराज, मुझे मदद करने दीजिए, मुझे नहीं लगता आपको ये शोभा देता हो। एम्परर कहता है, रुक जाओ, मैं इसे करूंगा। जीव कहती है, पिताजी आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जरा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए। जीव खुश हो जाती है। वो सोचती है, आखिरकार ये एंटीडोट तैयार हो गया है। वो दवाई को लेके अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचती है, आखिरकार मैं हूँ राजकुमारी जो कि सारे दुष्ट को भगाने वाली है। फिर एम्परर जीव को गोद में उठाते हुए कहते हैं, हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, चलिए अब खाने का समय है। फिर सीन चेंज होता है। एम्परर और जीव खाने के टेबल पर बैठे थे। एम्परर जीव से कहते हैं, जीव प्यारी बैठ जाओ यहाँ पर, हम खाना शुरू करते हैं। जीव सोचती है, मैंने अपनी पहली जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताने का। आखिरकार मुझे भी ये मौका मिल गया। आखिरकार कोई तो है जो मुझे चाहता है और मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। फिर वो खुश होते हुए अपने फादर के गाल पे एक किस करती है। उसके फादर सोचते हैं, क्या जीव ने मुझे किस किया। फिर एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जीव को अपने हाथ से ही खिलाने लगते हैं। कहते हैं, ये लो मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हारे लिए चॉपस्टिक्स और बहुत सारा खाना। दूसरी तरफ जीव की माँ ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर अपने शाही महल में मौजूद थे। वहाँ पर वो कहते हैं, जाओ जाकर दूतों को बुला के लाओ। तभी हम देखते हैं 2 दूत आके महाराज को नमन करते हैं। वो कहते हैं, महाराज हम यहाँ पर शांति वार्ता के लिए आए हैं। फिर एम्परर कहते हैं, ठीक है बैठ जाइए।
फिर उनमें से एक दूत कहते हैं, महाराज हम आपके राज्य के लिए एक चीज मौजूद करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके दक्षिणी राज्य में ये शराब बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है। तभी एम्परर कहते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी राजकुमारी को इस शराब की खुशबू पसंद आने वाली है, इसलिए मैं चाय के कप से ही टेस्ट करने वाला हूँ। जीव जीव सोचती है, तो तुम लोगों ने ये सोचा है। उस शराब को पीने के बाद दूध तभी बेहोश हो जाता है और वहाँ पर जो और सिपाही खड़े थे वो लोग कहते, देखो उसका खून कितना ज्यादा गहरा काला रंग का है, लगता है इसे जहर दिया गया है। मुझे लगता है ये पश्चिमी चू राज्य से किया गया एक घटना है। हमें लगता है हमें उनसे जाके मदद मांगनी चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। वो कहते हैं, शांत हो जाओ। एम्परर कहते हैं, क्या हुआ? जीव सोचते लगता है युवराज को पहले ही एंटीडोट मिल गया है। तभी आसपास जितने सारे प्रिंस खड़े थे उन सबको जीव जीव के मन की आवाज सुनाई देती है। वो सब सोचते, मुझे लगता है हमने अभी अभी जीव जीव के मन की आवाज सुनी। तभी हमें पता चलता है कि शाही घर के सब लोग जीव जीव की मन की आवाज सुन सकते हैं। लगता है एक कोई आशीर्वाद है। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, चिंता मत करो, इसे मुझ पे छोड़ दो। क्राउन प्रिंस अपने मन में सोचते हैं, जीव जीव का शुक्रिया, मुझे ये एंटीडोट मिल गया, दूध के कमरे में ही था। फिर वो कहते हैं, मुझे लगता है तुम लोगों ने ही जहर दिया है। फिर दूत कहते हैं, नहीं, हमें नहीं लगता कि हमने ये सब किया है, हम यहाँ पर शांति के लिए आए हैं, हम क्यों करने लगे ये सब। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे लगता है दक्षिणी राज्य के हाथों में ही ये सब था, क्योंकि वो लोग नहीं खुश थे हमारा युद्ध जीतने से, इसलिए हमें लगता है ये सब आप लोगों ने ही किया है। फिर हम कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं। उन्हें देख के दूत कहते हैं, हे प्रभु, हमें न्याय दिलाइए। हमारे राज्य में एक प्रथा है कि कभी भी दूतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पर हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है। हम लोगों को लग रहा है इन लोगों ने ही हमें जहर दिया जानबूझ के। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, महाराज लगता है आपके द्वारा परोसे जाने वाले जहर से कोई मर गया है। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि युद्ध के संगठन का नेता होता है, जिनका नाम है लियू जिंग। फिर से वो आदमी कहता है, हमें लगता है यहाँ पर जहर देने की कोशिश की गई है, इसलिए महाराज आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। तभी वहाँ पास में खड़ा हुआ दूत अपने मन में सोचता है, उन्हें अपने किए का पछतावा तो होना ही चाहिए, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो कहता है, आपको कुछ गंभीर मामलों का सामना करना पड़ेगा। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, कैसा मामला? वो दूत कहता है, हम आपको क्षेत्र देने का मामला छोड़ देते हैं और आपके सम्राट को हमसे माफी मांगनी भी पड़ेगी। तभी एम्परर कहता है, मुझे लगता है तुम लोगों ने ही जानबूझ के अपने दूत को जहर दिया है हमें फंसाने के लिए, ताकि आप युद्ध जीत सके हारते हुए भी, और आपको कोई क्षेत्र या फिर मुनाफा वाले कुछ पैसे ना देने पड़े। तभी दूत कहता है, क्या आपके पास कोई सबूत है? तभी प्रिंस आगे आते हुए कहते हैं, मुझे ये एंटीडोट दूध के कमरे में ही मिला। तभी दूत घबराते हुए कहता है, ये हमारा नहीं है और आपके पास क्या सबूत है कि ये हमारा ही है। तभी प्रिंस हंसते हुए कहता है, क्या आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते ये चीनी मिट्टी के बोतल में है और ये दक्षिणी राज्य का ही है। पर फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका सबूत दूं तो अभी रुको, मैं अभी सबूत देता हूँ। तभी शाही वैद्य वहाँ आ जाता है। प्रिंस उन्हें कहते हैं, शाही वैद्य, पहले आप जहर का पता नहीं लगा पा रहे थे, क्या आप इस बोतल को देख के पता लगा पाएंगे? तभी शाही वैद्य कहता है, जी महाराज, मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि एंटीडोट से पता लगाना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। इस खुशबू को मैं पहचानता हूँ, ये दक्षिणी राज्य का ही है। ये तो किमसम जहर है जो कि दक्षिणी राज्य, ये सिर्फ शाही परिवारों के पास ही मिलता है, और यही नहीं, ये दक्षिणी राज्य के पास ही रहता है, और इसका एंटीडोट दक्षिणी राज्य के सिवा किसी के पास नहीं है, जिससे ये जहर सिर्फ उनका रहे। फिर प्रिंस कहता है, तो आप गठबंधन के प्रमुख को ये सौंप दीजिए, वो खुद ही पता लगा लेंगे कि ये सही है कि नहीं। फिर लियू जिंग कहते हैं, हाँ, ये सचमुच ही इस जहर का एंटीडोट है। और तभी सारे दूत अपना शरीर झुकाते हुए नीचे झुक जाते हैं, और तभी लियू जिंग कहते हैं, क्या दक्षिणी राज्य के दूतों, आपको अपना अपराध स्वीकार है? तभी एम्परर हंसते हुए कहते हैं, जब तुमने हमारे राज्य पर इल्जाम लगाया था तब तो तुम इतने ज्यादा अच्छे से हमसे ट्रीट नहीं कर रहे थे। तभी लियू जिंग महाराज के सामने झुकते हुए कहते हैं, महाराज, अब सब कुछ साफ हो चुका है, दक्षिणी राज्य ने आप अपने खिलाफ बात रखने की मौका नहीं देना चाहिए, अब उनको दे जाने वाली जगह और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो जो पैसे देने वाले थे, हमें लगता है उसे भी आपको अधिक बढ़ाना चाहिए। तभी जीव जीव अपने पिताजी की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है, पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। तो गाइस, हमारा 2 एपिसोड यहाँ ही खत्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड को आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। और हाँ गाइस, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में हार्ट दे के बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ भी रही है कि नहीं। और मेरी वीडियोस में जो भी गलतियाँ हैं, प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा। बाय बाय।